साथियों, आज हम देशवासियों को अपने सैनिकों की इसी निष्ठा और कर्तव्य भाव का अनुकरण करने की जरूरत है। हम सबको अपने देश का एक ईमानदार सैनिक बनने की जरूरत है। देश की सीमा पर रहकर देश की सेवा करना एक सैनिक का धर्म तो है ही, साथ ही देश के अंदर रहकर भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करना भी एक सैनिक धर्म ही है। इस देश को सुरक्षित रखने का कार्य अगर हमारे सीमा के सैनिक कर रहे हैं तो इसकी एकता, अखंडता और भाईचारे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में हमेशा अमन चैन बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे और हम लगातार विकास के पथ पर उन्मुख रहें। मैं समझता हूं हमारे वीर बहादुर जवानों के लिए यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। साथियों, आज हम देशवासियों को अपने सैनिकों की इसी निष्ठा और कर्तव्य भाव का अनुकरण करने की जरूरत है। हम सबको अपने देश का एक ईमानदार सैनिक बनने की जरूरत है। देश की सीमा पर रहकर देश की सेवा करना एक सैनिक का धर्म तो है ही, साथ ही देश के अंदर रहकर भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करना भी एक सैनिक धर्म ही है। इस देश को सुरक्षित रखने का कार्य अगर हमारे सीमा के सैनिक कर रहे हैं तो इसकी एकता, अखंडता और भाईचारे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में हमेशा अमन चैन बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे और हम लगातार विकास के पथ पर उन्मुख रहें। मैं समझता हूं हमारे वीर बहादुर जवानों के लिए यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। साथियों, आज हम देशवासियों को अपने सैनिकों की इसी निष्ठा और कर्तव्य भाव का अनुकरण करने की जरूरत है। हम सबको अपने देश का एक ईमानदार सैनिक बनने की जरूरत है। देश की सीमा पर रहकर देश की सेवा करना एक सैनिक का धर्म तो है ही, साथ ही देश के अंदर रहकर भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करना भी एक सैनिक धर्म ही है। इस देश को सुरक्षित रखने का कार्य अगर हमारे सीमा के सैनिक कर रहे हैं तो इसकी एकता, अखंडता और भाईचारे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में हमेशा अमन चैन बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे और हम लगातार विकास के पथ पर उन्मुख रहें। मैं समझता हूं हमारे वीर बहादुर जवानों के लिए यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।